ये खुल के बोला है शी जिनपिंग ने, छुप के अपने ड्राइंग रूम में बत्ती के ऊपर कपड़ा डाल के नहीं बोला भाई। उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है, 3 साल के अंदर लड़ाई होगी, तैयार हो जाओ। ये बात आप खुद जानते हैं। आप लोगों के सामने कितनी बार बोल चुका हूं, यू आर विटनेस कि मेजर गौरव आर्या कितनी बार अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुका है कि लड़ाई होने वाली है, ये होगी, भारत का युद्ध होगा चीन के साथ। द लेटेस्ट राइफल्स, द लेटेस्ट machine guns, the latest artillery, the latest tanks, everything should be the latest because you are fighting against China. मेरा बस चले तो मैं बोलूं कि $250 बिलियन आपका बजट है। चाइना को टक्कर देना, चाइना को फाड़ दो, पार कर दो चाइना को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लच पेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ, आपको पता चला होगा जो डिफेंस का बजट आया भारत का, उसके हवाले से वीडियो देखने लगे। मेजर गौरव आर्या बड़ी तफसील से इसके हवाले से बताएंगे, लेकिन डिफेंस बजट के हवाले से, कंप्लीट बजट नहीं बल्कि डिफेंस बजट का, क्योंकि मेजर और गौरव आर्या की जो एक्सपर्टीज़ है वो अगर हम डीप देखें जाके पता चले तो वो डिफेंस पे है। वैसे तो ओवरऑल भी है जो बाकी चीज़ें, लेकिन जो उनका ग्रिप है मेन वो उनका डिफेंस का है। तो देखेंगे आपके साथ मिलके क्या ऐसा नया है इस बार डिफेंस बजट में। इंडिया के जो न्यू बजट आया उसमें ओरिजिनल वीडियो का लिंक चाणक्य डायलॉग का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। ये मेरा बस चले तो मैं बोलूं कि $250 बिलियन आपका बजट है। चाइना को टक्कर देना, चाइना को फाड़ दो, पार कर दो चाइना को। लेकिन हमारे पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम चाइना को सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक भी दें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर दोस्तों डिफेंस बजट आ ही गया, लगभग 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट। यह है मोटा मोटी 12.9% पूरे बजट का। दोस्तों अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद नंबर 2 पे है, और कभी भी इतना बड़ा डिफेंस का बजट नहीं दिया गया। तकरीबन 75 अरब डॉलर हम कह सकते हैं इन शेयर डॉलर टर्म्स, अगर आप समझना चाहें तो। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्या क्या है, क्योंकि आंकड़े हैं, शायद आपको अच्छे लगे ना अच्छे लगे, लेकिन एनालिसिस आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था तकरीबन 6.2 लाख करोड़ का यह बजट है। 12.9% पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट का यह है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ सिंह जी जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि सर वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच प्रधानमंत्री जी, थैंक यू वेरी मच निर्मला सीतारमण जी। यहां पे जो कैपिटल आउटले है दोस्तों, कैपिटल आउटले क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं, यह है 1.72 लाख करोड़, यानी कि 1,72,000 करोड़। कैपिटल आउटले वो होता है जिससे आप नई नई चीजें खरीद सकते हैं, कैपिटल असेट एक्विजिशन कर सकते हैं। आपको अगर कोई हवाई जहाज खरीदना है, कोई पनडुब्बी खरीदनी है, कोई ये करना है वो करना है, तो 1.72 लाख करोड़ इसके लिए दिया गया क्लियर कट बजट कि बॉस इस पूरे में इतने का खरीद लो, आपको जो नए नए वेपन्स लेने हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि इस 1.72 लाख करोड़ में 1.05 लाख करोड़ डोमेस्टिक है, यानी कि भारत के अंदर खर्च करा जाएगा। आज मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि इशू क्या है। फिर मैं इस बजट को जोड़ूंगा कि यूके का गला क्यों सूख गया है। हमसे नहीं, लेकिन यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं कि चीन के साथ लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ लड़ाई होने वाली है। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर भारत और चीन भिड़ेंगे, और वही चीज यूके के बारे में कह रहा है, चीन के बारे में नहीं कह रहा होगा ये, लेकिन वो कह रहा है जंग होने वाली है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है, वो भी मैं कवर करूंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, फिर बताता हूं। 1.72 करोड़ यानी कि 1,72,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल बजट है इनका कि हथियार खरीदो, जिसमें से 1.05 करोड़ ये कह रहे हैं साहब डोमेस्टिक। अच्छा, जब आप मोटा मोटी आप 1 लाख करोड़ पकड़ लो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, मोटा मोटी 1 लाख करोड़ आप पकड़ लो। जब आप डिफेंस में 1 लाख करोड़ मार्केट में डालते हो, ठीक है, आपने 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाल दिए,
तो इससे इतनी हलचल होने वाली है दोस्तों, इतनी हलचल होने वाली है कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार पैदा होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, राइट? जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एक हवाई जहाज चाहिए। आपने बोला साहब ठीक है, 1 लाख करोड़ में से हमने 20,000 करोड़ रुपए हवाई जहाज के एक्विजिशन में डाल दिया। 20,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। आपने बोल दिया, वो बनाना शुरू उन्होंने कर दिया। अच्छा, पूरा का पूरा जो तेजस है, कोई सा भी मॉडल हो, पूरा का पूरा तेजस HAL बना ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी कंपनी पूरा का पूरा माल नहीं बनाती, दुनिया में कोई भी कंपनी हो। इवन जो मर्सिडीज अपनी गाड़ियां बनाता है, उसके टायर तो गुडियर बनाता है, या कोई ब्रिजस्टोन बनाता है, या कोई थर्ड कंपनी मिशेलिन बनाती है, यानी कि टायर कोई और बनाता है, उसका म्यूजिक सिस्टम कोई और बनाता है, उसके एयरबैग कोई और बनाता है, उसका स्टीयरिंग कोई और बनाता है, भाई उसके शीशे कहीं और से आते हैं, उसका एयर कंडीशनर कोई और बनाता है, उसके जो तार लगते हैं गाड़ी के अंदर, जो कई 100 मीटरों के तार लगते हैं गाड़ी के अंदर, पूरी वायरिंग होती है, वो कोई और। यानी कि एक कार, सिर्फ एक कार जो जमीन पे चलती है दोस्तों, उसको बनाने के लिए कई 100 फैक्ट्रियां लग जाती हैं जो अलग अलग सामान देती हैं। कोई स्क्रू दे रहा है, कोई बोल्ट दे रहा है, कोई कह रहा साहब हम फास्टनर सप्लाई करते हैं, सिर्फ फास्टनर सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। कोई कह रहा हम इंसुलेशन टेप इस्तेमाल करते हैं, ये हम प्रोवाइड करेंगे, कोई कुछ कोई कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी सप्लाई चेन तैयार हो जाती है। समझ गए आप? मैं सिर्फ एक कार की बात कर रहा हूं, मर्सिडीज की। मर्सिडीज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह ब्रांड दुनिया में सबने सुना है। यही चीज मारुति की है, यही चीज होंडा की है, यही चीज हर एक गाड़ी, हर एक मोटरसाइकिल, हर एक साइकिल, हर एक सिलाई मशीन, हर एक माइक्रोवेव, हर एक वॉशिंग मशीन, हर एक चीज की यही कहानी है। यहां पे हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज की, हम बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस के हिसाब से तो कई 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी भाई, कई 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी। अच्छा, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम सॉफ्टवेयर, तुम हार्डवेयर, तुम इसके पहिए, तुम ये फलाना ढिमका, तो ये सप्लाई चेन पूरे भारत में फैलेगी आपकी। समझ रहे हैं आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि इन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि ठीक है साहब, हम 10,000 करोड़ के या 5,000 करोड़ के अपना ड्रोन लेने हैं, ड्रोन पे हम तवज्जो देंगे, ड्रोन पे हम फोकस करेंगे, 5,000 करोड़। ये सारे उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों मैं, मुझे नहीं पता इसके कितने ड्रोन आने, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, और ये इनको भी नहीं पता, अभी डिसाइड करेंगे बाद में कि किसको कहां क्या फिट करना है। तो मोटा मोटी एक बजट है। मैं आपको ये बता रहा हूं, कल चल के ये कहते हैं कि हमें 5,000 करोड़ के ड्रोन चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए के अगर ये ड्रोन खरीदते हैं तो भाई साहब 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, नई फैक्ट्री खुल गई 100। कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में खुली है जिसमें कि हो सकता है 200 लोग काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में 1,000 लोग काम कर रहे हो, किसी में 500 काम कर रहे हो। इस तरीके से पूरा भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और ये जो फैक्ट्रियां खुल गई, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और भी 10 लोगों ने जब ये चीजें ले ली, जब ये पूरा खरीद लिया, ये सब सामान, ड्रोन खरीद लिए, तो देख के जब राफेल के साथ क्या हुआ था आपको पता है? जब राफेल फ्रांस ने पहली बार बोला, भारत ने बोला कि साहब हमें पसंद है, फ्रांस ने बोला ठीक है ले लो। इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर फॉर राफेल। आपको पता नहीं पता शायद, इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर। जब सबसे पहले विदेशी फ्रेंच एयरफोर्स में चल रहा था वो, लेकिन फ्रेंच एयरफोर्स के बाहर कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा था राफेल। लोगों ने बोला पता नहीं कैसा है यार, कोई तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब भारत ने इस्तेमाल करना शुरू करा और भारत ने बोला यार ये तो A1 है, हमें पता था A1 है इसलिए हमने खरीदा है, तो यार हमें भी दे दो। अच्छा 20 हमें भी दे दो, 15 हमें भी दे दो, 4 स्क्वाड्रन हमारी भी। इस तरीके से लोगों ने फिर ऑर्डर देना शुरू करा। यही आपके ड्रोन्स के साथ होगा। ड्रोन सिर्फ एक उदाहरण है, राइट? आज की तारीख में हमारी नेवी के लिए दोस्तों, हमारे कितनी शिपयार्ड्स हैं जो काम कर रही हैं। कोचिन की है, वो गार्डन रीच शिपयार्ड है जो वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में, और अलग अलग शिपयार्ड्स हमारे नेवी के लिए काम कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड के लिए पानी के जहाज बना रहे हैं। यही कल चल के अफ्रीका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, सब देशों के लिए यही लोग बनाएंगे हथियार। आपको पता है भारत टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम आ गया दुनिया में। टॉप 25 में भारत घुस गया। एक जमाने में जो भारत कुछ नहीं बनाता था यहां पे ढंग का, और कुछ ही साल पहले की बात है ये, 10-12 साल पहले की, कि हम लोग ढंग का बहुत कम बनाते थे, बहुत कम बनाते थे ढंग का। आज की तारीख में भारत उस टॉप 25 के ब्रैकेट में घुस गया। 2-3 साल के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, आज का वीडियो आप सेव करो, मैं बता रहा हूं जिस तरीके से बजट पास कर रहे हैं
और भी चाहिए, अब इसमें पैसा और भी आना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं बोलूं कि $250 बिलियन आपका बजट है। चाइना को टक्कर देना, चाइना को फाड़ दो, पार कर दो चाइना को, राइट? तब जाके मजा आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज का भी बजट ये बुरा बजट नहीं है, ये अच्छा बजट है। और इससे क्या होगा दोस्तों की जो इकोसिस्टम डेवलप होगा, ये इकोसिस्टम बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म। तो एक बार बजट देके इसको रोकना नहीं, इसको बार बार देके 10, 20, 25 साल में एक ऐसा रोबस्ट इकोसिस्टम बनाओ कि दुनिया बोले यार हमें जो वेपन चाहिए ना, हमें भारत से चाहिए। और सिर्फ तेजस ही क्यों, 10 किस्म के एयरक्राफ्ट। इसीलिए बहुत जरूरी है प्राइवेट कंपनियों का। मैं कई जगह बैठता हूं यार, लोग कहते हैं नहीं प्राइवेट को क्यों दे दिया, प्राइवेट को क्यों दे दिया, प्राइवेट तो अपना फायदा सोचेगा, प्राइवेट को तो सिर्फ अपने ही फायदे की लगी रहेगी। और किसका फायदा सोचे, आपका मेरा सोचे? वो जाहिर सी बात है अपना फायदा सोचेगा। ओ भाई आप एक बात बताओ, आप मारुति की कार खरीदते हो, आप हीरो होंडा की बाइक खरीदते हो, या जिसकी भी स्प्लेंडर जो भी आती है मुझे नहीं पता, बाइक खरीदते हो, वो कंपनी किसका फायदा सोचती है? अपना ही सोचती है ना। लेकिन उसका फायदा कब है? उसका फायदा तब है जब लोग उसकी बाइक खरीदें, तभी तो उसका फायदा है। और आप जो हैं, आप उसकी बाइक क्यों खरीदेंगे? आप इसलिए उसकी बाइक खरीदेंगे क्योंकि टॉप क्वालिटी है, कम दाम में, A1 सर्विस है, A1 परफॉर्मेंस है, तभी तो आप पैसा दोगे अपना, तभी तो आप पैसा दोगे, वरना आप क्यों दोगे पैसा? यही चीज होती है डिफेंस में भी। भाई आप देखो, प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, डज नॉट मैटर। मैं तो इसके पूरे फेवर में हूं कि प्राइवेट कंपनी को बोलो कि तुम ही बनाओ। प्राइवेट कंपनी ही बना सकती है, सरकारियों के बस का नहीं है भाई। हमने देख लिया 76 साल से ये कुछ नहीं करते, फाइल एक जगह से दूसरी जगह इनकी जाती रहती है। अब जाके HAL में हरकत आई है और HAL अब बहुत तेजी से काम करना HAL ने शुरू कर दिया है। ठीक है, टैलेंट पहले भी था दोस्तों, टैलेंट पहले भी था, लेकिन जब समीकरण टॉप पे बदलते हैं ना, जब ऊपर से पूरी जिसको कहते हैं लीडरशिप बदलती है और फिर लीडरशिप कहती है कि भैया हमें ये चाहिए, जब लीडरशिप क्लियर होती है, नीचे वाले अपने आप क्लियर हो जाते हैं। HAL में पहले टैलेंट नहीं था, बिल्कुल था, 100% था। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग द राइट पॉलिटिकल डायरेक्शन। इसरो का देख लीजिए, आपने कभी इसरो को देखा होगा, ये सैटेलाइट छोड़ी, ये छोड़ी, आपने इसरो का नाम बहुत पहले सुना होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में जितनी इसरो ने रॉकेट्स भेजे हैं, जितनी सैटेलाइट्स भेजी हैं, जितने कीर्तिमान कायम करें, आपने कभी सोचा था अपनी लाइफ में? जो मेरे उम्र वाले हैं, मुझसे भी छोटे हैं 10, 15, 20 साल, आप सोचो कभी आपने सुना था कि इसरो ने यह काम कर दिया? जड़ें हिला दी सबकी पूरी। आज की तारीख में नासा पूछ रहा है कि भाई तुम लोग करते क्या हो यहां पे बैठ के, इतने सस्ते में इतनी कामयाबी चंद्रयान 3 तुमने पहुंचा दिया। दोस्तों यही इकोसिस्टम जब बनता है ना एक साथ, तो हर एक चीज के साथ फिर वो इकोसिस्टम बनता है। यहां पे और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं डिफेंस बजट से लेके, लेकिन मैंने सोचा कि आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं ना, कि अपना इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, वाह भाई वाह, ये स्टोरी उसकी है। यहां पे अगर आप देखें 2019 में जो डिफेंस बजट था वो 3.19 लाख करोड़ था, 2020 में 4.71 करोड़ हुआ, 2021 में 4.78 करोड़ हुआ, 2022 में हुआ 5.25 लाख करोड़, 2023 में हुआ ये 5.93 लाख करोड़, और यही जंप करा 2024 में 6.21 लाख करोड़। अब दोस्तों जो भारत का जो बजट है ये तकरीबन 76 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। लेकिन जो चाइना का बजट है, चाइना का बजट भारत से 3 गुना से भी ज्यादा है। चाइना का बजट है 231.36 अरब डॉलर, 231 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, तो फिर भी हमसे करीब ये 325-330% ज्यादा है। पाकिस्तान का तकरीबन 14 या 15 बिलियन डॉलर का है। तो यार पाकिस्तान के डिफेंस बजट से हमें क्या करना, उनका बेड़ा ही गर्क है। लेकिन अगर आप चाइना को देखें और चाइना से थ्रेट को देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा डिफेंस बजट हर सूरत में चाइना से हमने कट टू कट, अगर चाइना के पास है तो हमारा, लेकिन हमारे पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम चाइना को सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक भी दें। सिर्फ रोकना नहीं है, उसको ठोकना भी है। और उसके लिए आज मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफेंस बजट अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग नो, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, मैं कह रहा हूं अच्छा है, लेकिन हमें इससे कहीं ज्यादा चाहिए। दोस्तों मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूं। जो मैंने बात करी थी फाइटर जेट्स की, तो आप लोगों को बड़े अच्छे कमेंट्स आए। मैं पढ़ता हूं, जितना पढ़ सकता हूं मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल। इस पूरे मैटर में क्या है मैं आपको बताता हूं। हम लोग जब अपना AMCA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट, उसको हम तैयार करेंगे, जब वो होगा, अभी देखिए अभी उसके 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए, ठीक है, कि जाओ बेटा रिसर्च एंड एनालिसिस करो तुम, ठीक है, डन।
वेरी गुड, वो रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ये लोग आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद ये लोग कहेंगे, 5 साल के बाद ये लोग कहेंगे एक प्रोटोटाइप तैयार। मैं आपको बताता हूं डिफेंस का काम कैसे होता है। एक प्रोटोटाइप तैयार होगा। प्रोटोटाइप क्या होगा कि ठीक है साहब, ये कुछ ऐसा लगेगा, हमने 5 साल में इतने पैसे, 1-2 अरब डॉलर खर्च करे और ये हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, हमने 3-4 प्रोटोटाइप बनाए, ये जहाज उड़ेगा, लेकिन ये प्रोडक्शन क्वालिटी का नहीं, एक प्रोटोटाइप है। आप चाहो तो उसको उड़ा के देखो। फिर एयरफोर्स के पायलट बैठेंगे, एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे, रडार में देखेंगे स्टेल्थ कैपेबिलिटी क्या है, कैसा है, क्या है। फिर बोलेंगे नहीं यार इसमें ये करेक्ट करो, हमें पसंद नहीं आया। फिर वो अब जाएंगे, 1-2 साल लगाएंगे, फिर एयरफोर्स उड़ान करेगा उसमें, फिर उसके टेस्ट पायलट्स आएंगे, फिर वो बोलेगा कुछ गड़बड़ है। ये सब होते होते जब तक आपके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा भाइयों, तब तक 10 से लेकर 12 से लेकर 15 साल बीत चुके होंगे। तब तक चाइना का 6th जनरेशन फाइटर उड़ रहा होगा, आपका 5th नहीं आया होगा। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैं कह रहा हूं बजट, इसीलिए मैं कह रहा हूं बजट की जल्दी जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। अब मैं आपको बताता हूं मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं, और सिर्फ मैं ही हूं नहीं, यहां पे जो यूके का आर्मी चीफ है जिसका नाम है सर रोलैंड वॉकर, जनरल रोनाल्ड वॉकर, ये क्या बोल रहा है? ही इज सेइंग ब्रिटेन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फाइट अ वॉर इन 3 years टाइम एंड डबल द लिथैलिटी ऑफ इट्स आर्मी as separate threats of Russia, China, Iran and North Korea come to a head। ये इसने फॉर्मली बोल दिया है, और किसी आर्मी चीफ को इतनी बड़ी बात बोलना पब्लिकली, वो भी यूके का आर्मी चीफ, भाई ये बहुत बड़ी बात है। उसने बोल दिया कि जंग आ रही है। आपने देखा होगा तो चाणक्य डायलॉग्स, आपने देखा होगा मेजरली राइट। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, हर हफ्ते कहता हूं, लड़ाई होने वाली है। ठीक है, मुझे कई लोग कहते हैं यार मेजर साहब आप ऐसे ही बोल रहे हो। मैं भाई ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं लड़ाई होने वाली है, इंडिया चाइना की होगी। और आज वही चीज यूके के आर्मी चीफ ने बोली है, जनरल साहब ने। यूके का जनरल क्या बोल रहा है? ये लड़ाई होने वाली, वो कह रहा है 3 साल के अंदर होने वाली है। 3 साल के अंदर तुम्हारी जंग होने वाली है, यूके विल गो टू वॉर। और वो कह रहा है कि एक्सिस ऑफ अपहीवल, वो बात कर रहा है रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया की। ये कह रहा है तैयार हो जाओ भाई, तुम लोग, तुम्हें जो हथियार खरीदने हैं खरीद लो, ट्रेनिंग करनी है, जो अपना देखना है देख लो, क्योंकि तुम्हारा मुल्क यानी कि यूके लड़ाई के अंदर जाने वाला है। वॉकर cited US assessments that China's president Xi Jinping had asked for the country's military to be ready to invade Taiwan in 2027। 2027 में शी जिनपिंग ने अपनी मिलिट्री को बोल दिया है कि तुम्हें ताइवान पे अटैक करना है। ये खुल के बोला है शी जिनपिंग ने, छुप के अपने ड्राइंग रूम में बत्ती के ऊपर कपड़ा डाल के नहीं बोला भाई। उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। अब एक बात बताओ, ये लोग क्या करेंगे? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये क्या करेंगे आप बताओ? अगर अटैक करता है ताइवान के ऊपर तो इन्होंने बैठ के झंझना बजाना है कि इन्होंने लड़ाई लड़नी है। ये तो वादा कर चुके हैं। These guys have given written guarantees कि अगर आपकी सरजमीन पे कोई भी चाइनीज ट्रूप कदम रखता है, बूट रखता है, हम ठोक देंगे उनको। तो ठोको भाई। देखो सुनो, मैं बता रहा हूं, यूरोप जो हो गया ना, यूरोप हो गया कमजोर। यूरोप हैज बिकम वेरी वीक। ये अब मेरे मुंह से फिर गंदी बातें निकलेंगी। कोई भी इनके शहरों को रोक देता है, कोई भी इनके शहरों को जला देता है, दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ। ये लोग लड़ेंगे। ये वोक माइंडसेट जो है ना, वोक मेंटेलिटी, इसने यूरोप को बर्बाद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, द वोक्स हैव डिस्ट्रॉयड यूरोप, दे हैव डिस्ट्रॉयड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बिल्कुल खत्म कर दिया, घुटनों पे ले आए ये लोग। अजीब और गरीब इनका दिमाग, पता नहीं, सिक माइंड्स। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रंप, एक इनके गला इसलिए सूख रहा है यूरोप का कि डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग टू पावर। और जो डोनाल्ड ट्रंप का रनिंग मेट है, वाइस प्रेसिडेंट जो बनने वाला है, उसको देखकर भी ये लोग बड़े नाखुश हैं, क्योंकि जेडी वैंस पहले बोल चुका है कई बार, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि व्हेन आई कम टू पावर, मैं पूछूंगा कि यार हमें नेटो में रहने का क्या फायदा है भाई? हम क्यों रहे नेटो में? पैसे हम दें, मजे तुम करो। देखो यूरोप का मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यूरोप जो है ना, डिफेंस में इतने पैसे खर्च ही नहीं करता, क्योंकि यूरोप को यह पता है उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली बिजनेसमैन है, वो व्यापारी आदमी है, उसको पता है कि कौन मेरा फायदा उठा रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है। उसने क्या बोला? उसने बोला नेटो को मैक्सिमम पैसा कौन देता है? नेटो बोले अमेरिका। मैक्सिमम ये ग्रुप है ना जिसमें सारे कंट्रीज ने आपस में साइन किया है। यूएन ने तो नहीं कह रहा, ये संगठन है, लोगों ने, मतलब एक जॉइंट वेंचर है जिसमें एक कंट्री पे हमला होगा तो बाकी कंट्रीज उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा। वो व्यापारी आदमी, उसको पता है कि कौन मेरा फायदा उठा रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है। उसने क्या बोला? उसने बोला नेटो को मैक्सिमम पैसा कौन देता है? अमेरिका।
मैक्सिमम हथियार कौन देता है, ट्रूप्स कौन देता है, अमेरिका। वो कहता मैं क्यों दूं यार, सब बराबर बांटो भाई, मेरी सुरक्षा तुम्हारी नहीं है, तुम भी बांटो ना, तुम भी अपना पैसा डालो। अगर उसके 32, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर 32 देश हैं जो कि नेटो के मेंबर हैं तो 32 के 32 बराबर बराबर अपना हिस्सा डालो, फिर चलाओ नेटो। नहीं, अच्छा वैसे फॉर एग्जाम्पल जो 10 कंट्रीज हैं अगर या 5 कंट्रीज करा लें, तो 5 कंट्रीज में किसी भी एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरे मुल्क ने अटैक कर दिया पांचों उसके उस कंट्री के खिलाफ हो जाएंगे, बेशक वो ट्रेड उससे हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी मामला। मतलब ट्रेड तो करेंगे, वो नहीं मतलब सपोर्ट करेंगे जंग में। ट्रेड का नहीं ताल्लुक, सिर्फ जंग का ताल्लुक है कि हम आपको सपोर्ट देंगे अपनी आर्मी की, तो मतलब ये ना फॉर एग्जाम्पल हथियार की, हाँ वही प्रोडक्ट्स की। अगर चाइना ने या अमेरिका ने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की हेल्प कर दी है, इस तरह पाकिस्तान उसके अंदर है, तो अब चाइना उससे अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो बोलेगा ना, ट्रेड का नहीं है, ट्रेड नहीं मतलब जो भी मामला चल रहा है, क्योंकि चाइना अमेरिका पहले ये भी तो देखेगा ना कि मेरे उससे इस तरह के संबंध भी है, इस तरह के जो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब उसको ये मालूम पड़ेगा कि मैंने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। नहीं तो उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी दूसरों की इतनी रखी हुई है अपने ऊपर कि वो नहीं कर सकते, उन्होंने हर तरफ से गेम खेली हुई है, नहीं कह सकते। वो कहेंगे उनका ही नुकसान होगा जो कहेंगे। अगर उसके 32, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर 32 देश हैं जो कि नेटो के मेंबर हैं तो 32 के 32 बराबर बराबर अपना हिस्सा डालो, फिर चलाओ नेटो। नहीं, ये कहते हैं कि ठीक है 70%, 60% अमेरिका डालेगा, थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे। तो कह रहा भैया ऐसा तो चल ना, ऐसा तो चलेगा नहीं, राइट। और इससे यूरोप डर रहा है, तो इसीलिए भी ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप अपने बजट बढ़ाओ। यूरोप को अपने बजट जो है 2% की जगह ना 3 to 4% कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक दिन सनकेगा पुतिन। और रशिया के बिल्कुल बगल में है फिनलैंड, मैं आपको बता रहा हूं नॉर्दर्न यूरोप में है फिनलैंड, बिल्कुल बगल में है, ये रहा सामने, बिल्कुल ये रहा सामने, ठीक है। उसने बस ऐसी टाप मारनी है वहां पे सीधा फिनलैंड के अंदर। ये बगल में रहा स्वीडन, ये बगल में रहा नॉर्वे, कर लो तुम और सीधा नीचे आना है, सीधा नीचे वेस्टर्न यूरोप, कुछ नहीं, ये रहा सीधा नीचे। देयर इज नथिंग यार। पुतिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में दे आर सेइंग कि पुतिन को सपोर्ट कर रहा है नॉर्थ कोरिया। पुतिन को कौन सपोर्ट कर रहा है? हु सपोर्टिंग पुतिन? चाइना बैठा हुआ है वहां पे ईरान बैठा हुआ है। और भाई साहब, आप दुनिया का जो पूरा समीकरण है, पूरा जियोपॉलिटिक्स का जो मामला है, सब कुछ बदल चुका है। और यूरोप आराम से बैठा हुआ है। यूरोप कह रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं, हम रूस को कंडेम वंडेम मत करो किसी को, उसको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ रहा। पुतिन को बैठा हुआ है जो पुतिन, उसको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ रहा, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा उसको। पुतिन कहता मैं ठोक दूंगा जाके, और वो कर भी रहा है। चढ़ दौड़ा यूक्रेन पे, 25% टेरिटरी उसकी ले ली। अगर तुम चाहते हो तुम बचे रहो तो तुम भी अपने डिफेंस पे पैसा लगाओ, जैसे कि भारत लगा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि सर और पैसा दीजिए डिफेंस को और पैसा दीजिए सर। चेक काटिए बड़े बड़े, इनके पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्मी के पास लेटेस्ट स्ट्राइकर के ब्रिगेड्स, ठीक है, द लेटेस्ट राइफल्स, द लेटेस्ट machine guns, the latest artillery, the latest tanks, everything should be the latest because you are fighting against China. और अगर हम ये सोच रहे हैं कि चाइना नहीं करेगा, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी गलत मानसिकता है, क्योंकि चाइना करेगा, चाइना कह चुका है करेगा, और चाइना जरूर करेगा। लड़ाई होने वाली है, जैसे ये कह रहा है ना आर्मी चीफ यूके का कि 3 साल के अंदर लड़ाई होगी, तैयार हो जाओ। ये बात आप खुद जानते हैं, आप लोगों के सामने कितनी बार बोल चुका हूं। यू आर विटनेस, यू आर द प्रूफ एक्चुअली, कि मेजर गौरव आर्या कितनी बार अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुका है कि लड़ाई होने वाली है, ये होगी, भारत का युद्ध होगा चीन के साथ, ठीक है जी, ये होने वाला है। इसलिए डिफेंस बजट में ये जो आउटले है, राइट, 6.21 लाख करोड़ का दोस्तों इसलिए जरूरी है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मोर देन 1.7 लाख करोड़ इज ओनली फॉर कैपिटल आउटले। आई विश द कैपिटल आउटले वाज समथिंग लाइक 4 लाख करोड़, करीब 4-4.5 लाख करोड़ का कैपिटल होता ना आउटले, तब मजा आता, तब हम देखते हैं कौन कौन से नए हथियार, कौन कौन से नए जेट्स बन रहे हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार इससे बेहतर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी जो भाषण देना है वो बाद में देते रहे, एंड पे थोड़ा सा बंदा एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता, जितना मर्जी आज हम बोलें कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, हथियार इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ये सिर्फ ख्याली बातें, इसको बंदा समझ तो सकता है नहीं होने चाहिए, लेकिन उसकी टाइमिंग अगर हम अभी करते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन होगी, वो तबाही होगी। तो वो अभी के वक्त के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ सही है
कि हम लोग ये बात बोलें कि हम हथियार का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाकी हर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी दुनिया में इतनी सारी, तो हर एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से काम करती है, हर एडमिनिस्ट्रेशन राइट डायरेक्शन में काम नहीं करती। वो तो तब है ना कि अगर हर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस बात को समझती हो और राइट डायरेक्शन में काम करती हो। अब एक तरफ बंदा बोले कि मैंने जो है डिफेंस हथियार या इस तरह की चीज़ों पर इन्वेस्ट नहीं करना, खुद नहीं बनाने, बाहर से नहीं खरीदना, लेकिन मैंने जो है बाकी दूसरे अगर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो मैंने उसको इग्नोर करना है, तो वो तो पोटेंशियल ख़तरा है, पोटेंशियल डेंजर है। जितना मर्जी हम इस चीज़ के खिलाफ हो, वो वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा गलत होगा। लेकिन जो भारत ने अपना डिफेंस बजट बनाया है 6,21,940 करोड़ का, ये बहुत बड़ा बजट है। पाकिस्तान की कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है, जो कि अलग बात है कि 7500 किलोमीटर की जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो भी बहुत बड़ी है, वो सिर्फ कोस्ट लाइन है। इसी तरह एरियाज़ जो हैं, चाहे वो थल से हैं या जो एयरफोर्स है, जो उनको भी अलग अलग ज़रूरत है। कोस्ट लाइन के अलावा भी अंदर भी, चाहे वो बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, नेपाल भूटान के साथ लगता है, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर उनको चाहिए। तो उसमें से जो 1,75,000 करोड़ है वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने जो नई चीज़ें ख़रीदनी है, गोलियाँ लेके आनी, नई चीज़ें खरीदनी है, उसमें सारी चीज़ें, उसमें जहाज़ भी हैं, उसमें टैंक्स भी हैं, उसमें गन्स भी हैं, उसमें नई नई जितनी मशीनरी है वो सारी है। और उसमें 1,75,000 में 1,05,000 करोड़ उन्होंने भारत से ही बनवानी है, भारत के अंदर से, डोमेस्टिक, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बाकी ये अच्छी चीज़ है। बाकी जो 70,000 करोड़ है वो विदेश से, मतलब बाहर से जो है इम्पोर्ट करेंगे। अगर तू मेरे लिहाज से बात करे ना, तो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैं उधर की बात करूँगा। ये बात बड़ी अच्छी लगी मेरे को कि इकोसिस्टम बनाएंगे लेकिन भारत के अंदर बनाएंगे, इससे उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं इस चीज़ के थोड़ा ख़िलाफ़ हूँ, ख़िलाफ़ इस सेंस में कि मेरे माइंड में भी बैठे बैठे बात आ रही थी जब तूने कहा कि वो क्या नाम था उसका अभी, जिसमें हाँ क्या नेटो, हाँ, कि इसकी मदद से, क्योंकि ये भी एक इनिशिएटिव ही है ना, ये कुछ चीज़ें बनती है तो वो इसीलिए बनती है ना कि यार इसकी वजह से हम अपनी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा कर लेंगे, मज़ीद क्लियर कर लेंगे। तो नेटो का मकसद तो फिर यही हुआ ना कि जैसा देख, अब हम तीनों अगर ये बात करें कि यार हम कि अगर किसी से लड़ाई हुई ना तो हम आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर मैं कमज़ोर भी हूँ उस तरह, तो मुझे, मेरा ख्याल है कि इतनी वर्जिश की उस तरह ज़रूरत नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग बनाऊँ या अपने पास गार्ड रखूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी भी टाइम ख़तरा हो सकता है। समझने के लिए मैंने तीनों की एग्जांपल दी है। तो अगर नेटो का बंदा प्रॉपर तरीके से फ़ायदा उठाए तो मेरा ख्याल है कि ये मिलिट्री के अंदर, मतलब इस तरह के मामलात के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट डालना थोड़ा सा मेरे को देखना, वो अलग अलग निज़ाम है। या तो एक बंदे की ज़िंदगी बहुत लंबी हो ना, 1000 साल हो, 2000 साल हो, तो फिर हम कह सकते हैं चलो 15,000 साल 2000 साल के लिए सुकून आ गए। अब वहाँ कभी बाइडेन आ जाता है, कभी वहाँ पे ज़ाहिर है बेशक अपना टाइम पूरा करके आता है, लेकिन कभी बाइडेन है, कभी ओबामा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बात बोली सारे बराबर कर डालें। अगर सारे बराबर कर ना डाल पाए, अगर उनके पास इतना हो भी, लेकिन वो फिर भी बोलें कि हमने इस तरह नहीं करना, हम नेटो को रिज़ाइन करते हैं, तो चीज़ें वो उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म। अगर वो नेटो पे डिपेंड करते हैं इतना, तो आज अगर उनकी नई सरकार आके, जो कंट्री पहले नेटो का पार्ट थी वहाँ सरकार चेंज हो, पिछली सरकार नेटो के हामी थी और अब नेटो में चीज़ें भी चेंज होगी, बराबर का वो कह रहे हैं। अब जो नई सरकार है वो ये बोले कि हमने इनका पार्ट नहीं बनना, तो फिर उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट और फुल प्रूफ जो है ना, वो मतलब देखना आप फुल प्रूफ तो नहीं, लेकिन मतलब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि देख, जो डेवलप कंट्रीज़ है ना वो पंगे लें, समझ नहीं आता है। जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना उनका मुझे समझ भी नहीं आता। देख, अब एक काम मुझे पता है कि 5 साल के बाद एक जंग होनी है मिसाल के तौर पे, तो जंग को छोड़ दें, जंग वाली बात को खिलाफ ही दूँ मैं। 5 साल के बाद एक काम होना है तो हम उसकी तैयारी आज से करें। एक ये कि यार हम 1 साल में हम इसको किसी न किसी नतीजे पे पहुँचा सकते हैं। अगर ये हो गया तो ये 5 या 10 साल के बाद होगा, तो उसकी चक्करों में हम आज से अपनी एफर्ट्स और अपना पैसा और अपनी इस तरह की सारी एफर्ट्स डालें इस चीज़ के अंदर, बजाय इसके एक मिनट कि मैं उससे पहले मान लें कि 10 साल के बाद होनी है, तो मैं काम करता हूँ 5 साल में अपनी चीज़ें इतनी फास्ट कर देता हूँ कि मैं उससे पहले एक और चीज़ बना लूँ। तो बाकी 2-4 साल जो बचेंगे उसमें मैं उस पर गौर दे दूँगा। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि घर का खर्चा चला रहे हैं, घर का बजट पास कर रहे हैं हम, मुल्क का बजट है भाई। और कितना डिफरेंस है, वो 231 करोड़ बिलियन डॉलर है, US डॉलर। कहाँ बात जाती है भाई, कितनी। अगर यही चीज़ें वो तो एक डेवलप कंट्री है ना, वो कर सकता है। अब ख़ास तो इंडिया भी अंडर डेवलपिंग नहीं आता अभी,
और पाकिस्तान तो खैर अंडर का भी अंडर आए थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना अभी ब्रेक रखनी चाहिए। देखना अगर हिस्ट्री हम देखें तो जो हमें हिस्ट्री में बातें कॉमन मिलेंगी तो उसको हम यकीन कर सकते हैं ना कि हाँ ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन देखना उसके बिहाफ पे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। पहले आज से मिसाल के तौर पे ये कब बनी है जो जिसका नाम नहीं रहा, फिर भूल गया इसका नहीं पता। नीटो मान लेके आज 10 साल पहले बनी नीटो नहीं है, नेटो है। नेटो लेवल आज मान लेके 10 साल पहले बनी है। तो आज से 10 साल पहले के पास कोई इस तरह के बंदों के पास ख्यालात नहीं थे या चीज़ें नहीं थी कि जिसका हम इसका काउंटर निकाल पाएँ। 10 साल के बाद काउंटर निकल आया। तो अब बंदे का सोचने का तरीका, अब देखना पुराने ज़माने में ये था कि बंदे ने पैदल जाना है तो वो 10 दिन पहले तैयारी पकड़ता था, पैदल चलता था, खाने पकड़ता था, पानी। अब क्या जहाज़ पकड़ा 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच गया। यार वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो डिपेंडेंसी आ जाती है ना। तो डिपेंडेंसी हमेशा इंसान को रोक देती है, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे पे डिपेंडेंसी। अब इंडिया दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, उनकी एफिशिएंसी जहाँ वो चाहे वो फैसिलिटी। इमेजिन कर अगर वो इससे डिपेंड होते हैं नेटो पे, वो कोई ऐसा और फैसला लेते हैं अपना फाइनेंशियली या किसी से रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, वो कहते हैं हम आपको नेटो से निकाल देंगे। कोई भी ऐसी बात हो सकती है। तो वो एक्चुअल में आगे जाने का तरीका नहीं है बहुत लॉन्ग टर्म में। थोड़ा बहुत बंदा आगे जा सकता है लेकिन वो परमानेंटली। हाँ वैसे ये बात भी है, वो डिपेंडेंसी हमेशा गलत तरीके से कैश होती है, हमेशा होती है। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे हमने हिस्ट्री की भी पहले बात की, उसके ऊपर भी अभी मैं आता हूँ। वो बात यही है कि जिन जिन एम्पायर्स ने, जिन जिन बड़ी बड़ी एम्पायर्स ने अपने आप को बेहतर भी किया हर एस्पेक्ट में, हर का मतलब हर, उसमें डिफेंस भी आता है, उसमें इंटेलेक्चुअल भी आते हैं, उसमें फिलोसफी भी आती है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है। जैसे हम बात कर लें अकबर के टाइम की, उसने अपने हर तरफ, मुझे एग्जाम्पल वो मिली है ना इसलिए कि जितने भी मुगल बादशाह हैं, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, लोगों ने वीडियो भी देखा तो लोग भी बात ये कि जितने भी मुगल बादशाह हैं, बाबर है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो टॉप के ऊपर के रहे हैं, जो मतलब बड़े मायनाज हैं, इनमें जितने भी बादशाह रहे हैं सबसे ज़्यादा सबने काम की, सबने मेहनत की, जिस चीज़ को जिस समझ आई है। लेकिन जो काम अकबर कर सका वो कोई नहीं कर सका। उसने ऐसे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया नीचे कमेंट में, थोड़ा सा मैं साइड पे जा रहा हूँ लेकिन वो मैं चीज़ें क्लियर करना चाहूँ। लोगों ने ये बात बोली कि अकबर को इतना बनाने वाले हिंदू थे। अच्छा, अकबर को मुझे एक बस इस चीज़ का जवाब देने दे। अकबर को बनाने वाले बेशक हिंदू थे, मार ठुड्डे उसको, अकबर को बनाने वाले हिंदू थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीखने की चीज़ है, जो जिसके अंदर एक स्किल होती है, काबिलियत होती है, वो सीखने वाली होती है। क्या बनाने वाले? अकबर को इतना एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर बनाने वाले जो है वो हिंदू थे, उनको बनाने वाले हिंदू थे, ठीक है। उनको अकबर के अंदर जो बात आई थी कि मैंने आगे बढ़ना है, वो भी हिंदू ने बताई थी। नहीं तो फिर बात खत्म हो जाती है। बनाने वाले वो थे, वो तो डिपेंडेंसी होती है। ऐसे हम बोलें कि इंडिया, मतलब अब इसको उल्टी तरफ ले जाएंगे, फिर वो एक नई चीज़ निकल आती है। बहुत सिंपल है, अकबर के माइंड में उन्होंने हिंदुओं ने जाके डाला था कि भाई तुमने ये काम करना है, हम तुम्हारी इस बात को, उन्होंने अकबर के डाला था, मान लिया उन्होंने अकबर के डाला था, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, उन्होंने अकबर के ही क्यों डाला था, उन्होंने हुमायूं के क्यों नहीं डाला, बता दो। बाबर के क्यों नहीं डाला, उन्होंने बाबर की सपोर्ट इस तरह क्यों नहीं की। इन्होंने इस बात को भी अपने ऊपर लाने की वही ना, हर चीज की जो हर दफा होती है, हर चीज में ये करना कि भाई हम ही बड़ा गलत एटीट्यूड है। अकबर को ऊपर लेके जाने वाला, भैया मैं पहले भी करता हूँ, अकबर के जो है वो अकबर को ये ऑडियंस के खिलाफ बात कर रहा है। अकबर को नहीं, अकबर को ऊपर लेके जाने वाले वो इसलिए कर रहा है ना कि उन्होंने दूसरे उधर आके ब्लॉक के अंदर जो है ना बड़ी मारी है। अकबर के उन्होंने आके बोला कि उन्होंने सुपारी की कम्युनिटी पोस्ट होती है, उस पर भी 1-2 बंदों ने कमेंट किया था। अकबर की मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हर चीज़ से हमने यही बात करनी कि यार उन्होंने किया, हर चीज़ उन्होंने नहीं की, ये सारी डिपेंडेंसी वाली होती है। लेकिन इनिशिएट कहाँ से हुई, वो अकबर के माइंड से हुई, सिंपल बात है। तो ये चीज़ यहाँ क्लियर होती है। तो बात असल में ये है कि मैंने उस बात के रेफरेंस इसलिए दिया कि जितनी भी डिपेंडेंसी है ना, जितनी भी ये सारी चीज़ें, जितनी भी हम एम्पायर देखते हैं, उनकी डिपेंडेंसी अगर अपने ऊपर रही है हर एस्पेक्ट में, जिसमें सारे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अकबर एम्पायर, जो मुगल एम्पायर में अकबर की जो रेन है उसमें, उसके दौरे हुकूमत में, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो इसी तरह जो कंट्री ये चीज़ फॉलो करेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ फॉलो करेगी कि हर एस्पेक्ट में सेल्फ डिपेंडेंट, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आगे चल पाएगी। वो जो कि इस तरह के संगठन का पार्ट बनेगी, कल को संगठन रहे ना रहे किसी की वजह से, वो बेशक सही चलते हैं, हर बात मानते हैं, कल को किसी और की वजह से, किसी और कंट्री की वजह से, क्योंकि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी वजह से वो संगठन, वो ग्रुप, वो मैनेजमेंट सारी टूट जाती है, तो वो तो गए। इससे अच्छा वो पहले ही कर लेते। वो टूटे ना टूटे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। इंडिया नेटो का पार्ट नहीं है, नेटो में कुछ भी हो, आज नेटो टूट जाए, इंडिया को क्या परवाह है। आज नेटो और मजबूत हो जाए, इंडिया को क्या परवाह है, इंडिया अपने रास्ते पे चल रहा है।
तो इस तरह ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो जो ग्रुप्स है ना वो बड़े डेंजर होते हैं। मेजर साहब वेरी गुड। लेकिन एक और बात भी है यहाँ, एक और बात है कि ये तो हमने बात करी ना इस चीज़ के अंदर रहते हुए कि हाँ यार ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बात फिर एंड पे वही आ जाती है कि ये जो पावर का नशा है, ये जो ताकत का नशा है, ये जो अपने आप को मनवाने का नशा है, ये जो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का, या अपनी इंपॉर्टेंस को मतलब मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ जो मोक्ष लेवल पे, क्योंकि उससे ऊपर कोई लेवल नहीं है कि बंदे को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी चीज़ से मुराद के बंदे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ताकत है नहीं है, मेरे पास ये मतलब समझ रहे कि जब सारी चीज़ें हैं ही एक, तो उसमें से निकलना क्या है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो वो तो फिर लेवल ही अलग है, उसमें तो फिर उस लेवल पे तो ये चीज़ें पहुंच ही नहीं सकती। जितना मर्जी है डिफेंस का बजट हम बढ़ा लें, सब कर ले, अल्टीमेट लेवल तो वही है। लेकिन भी कहना कि नहीं होना चाहिए। हाँ मैं एक्चुअली में तो कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है कि अगर बंदे ने इस लेवल पे भी चलना है तो इस लेवल की ये रिक्वायरमेंट है, या तो बंदा मोक्ष के लेवल पे चल रहा है, लेकिन अगर इस लेवल पे चलना है तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इससे बंदा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो मोक्ष का लेवल है वो इससे बहुत ज्यादा दर्जे बेहतर है। आज के दौर में से पॉसिबल नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए। पॉसिबल इसी तरह कि अगर हर बंदा करेगा नहीं। आहो। और हाँ, इसको जितना मर्जी ये एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, ये उन्होंने बजट के बारे से बात की चाइना के साथ, कि जो चाइना का बजट है वो तो आपको हैवी सिस्टम है, जिनके साथ मुकाबले की बात कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से उनका मुकाबला बनता नहीं है। कितना था वो इनका तो ना होने के बराबर है, 13-14 बिलियन डॉलर है ऑलमोस्ट उन दोनों के सामने। तो लेकिन चाइना तो बहुत ज़्यादा आ गया है, चाइना का इंडिया से भी ट्रिपल आ था। अमेरिका के इससे भी ज़्यादा 500 प्लस है, 400-500 प्लस, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, लेकिन चाइना के भी डबल है ऑलमोस्ट अमेरिका का। सबसे आगे अमेरिका ही है हर चीज़ में। तो बिल्कुल हम लोग का ये ओपिनियन था। बाकी जो इसका ओपिनियन रह गया, बताओ। यही ओपिनियन है मेरा, जो आप दोनों का। तो ये हमारी बात थी। बाकी जो डिफेंस का बजट है ठीक है, ये रिक्वायरमेंट ज़रूर है, या तो पूरे इंडिया को मोक्ष के लेवल पे ले जाओ, समंदर में सबको बिठा वो जाएंगे नहीं कभी जाके, तो वहाँ वो हर बंदे का माइंड उस तरह का है नहीं, वो जा भी नहीं सकते, और वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी एक तरह की। लेकिन जब इस लेवल पे चलना है तो फिर ये चीज़ तो रिक्वायर्ड है। इससे कोई बंदा अगर इनकार करता है तो वो जाहिर है वो फिर लॉन्ग टर्म उसको बात समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये हम लोग का ओपिनियन है, आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी बताना है। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अल्लाह।